हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? If yes, state the condition that must be applied on the magnitude and direction of the velocity if no provide reason। पूछा गया है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसके जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है? जीरो है। क्या ये पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है वह उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा? अगर पॉसिबल है तो उसका आप एग्जाम्पल दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लगता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पर हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल बाहर से फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, यस इट इज पॉसिबल बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम तीनों को अब स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। जब हम किसी कारपेट को किसी स्टिक से हिट करते हैं तो उस कारपेट में से डस्ट पार्टिकल बाहर की तरफ आते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा जब हम किसी कारपेट को हिट करेंगे किसी स्टिक से, ऐसे मैंने इसको हिट किया, तो यहाँ जो इसके पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ये क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा था। इनर्शिया जो इन डस्ट पार्टिकल्स का है वो ये चाहता है कि ये डस्ट पार्टिकल किस में रहें? ये रेस्ट में रहें, ये अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसे इसने हिट किया तो जो कारपेट है ये मोशन में गया, ये तो फोर्स लगने की वजह से मूवमेंट करेगा, लेकिन जो इसके पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ये इनर्शिया की वजह से अपनी ही पोजीशन में रहना चाहते हैं। तो ये इसकी मोशन को, कारपेट की मोशन को अपोज करेंगे, जिस वजह से ये पार्टिकल्स, जब ये कारपेट मूव करेगा तो ये पार्टिकल्स अपोजिशन मोशन में जाएंगे और ये बाहर की तरफ आ जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, व्हाई इट इज एडवाइज टू लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप, कि जब भी किसी हम लगेज या बैग्स वगैरह को बस की छत पर रखते हैं तो उसको हम रोप से बांध कर रखते हैं, ऐसा हमसे क्यों कहा जाता है, ऐसी एडवाइस दी जाती है? तो इसका आंसर है, हमारे पास कोई बस है, उसके ऊपर कोई लगेज रखा हुआ है, तो जब बस मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, तो अगर ये को हम बांधते नहीं है, बस के कांटेक्ट में नहीं लेके आते हैं इन लगेज को, तो ये लगेज जो है ये किस में रहेंगे बेटा? ये रेस्ट में रहेंगे और बस मूव करेगी मोशन के अंदर, तो रेस्ट होने की वजह से बस आगे की तरफ जाएगी और लगेज आपका सीधा नीचे की तरफ आ जाएगा। फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे आ जाएगा जब बस यहाँ से मूव कर जाएगी। इसी वजह से इनको क्या किया जाता है? बस के कांटेक्ट में रखा जाता है, बांध कर रखा जाता है, ताकि ये बस के साथ ही मूवमेंट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आया आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, a batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground after covering a short distance. The ball comes to rest. The ball slow to a stop because, कहा गया है कि कोई बैट्समैन है, वो बॉल को हिट करता है, क्रिकेट बॉल को, और वो बॉल कुछ टाइम बाद ग्राउंड को टच करती है, और ग्राउंड को टच करने पर वो थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो रेस्ट में चली जाती है। कोई बॉल हिट की, ऐसे इधर आ गई ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे ट्रेवल करने के बाद थोड़ी देर बाद रेस्ट में पहुंच जाती है। तो इसका कारण क्या है? कारण दिया गया था फर्स्ट इसका, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। पूछा गया है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किस वजह से रुकी है, कि बैट्समैन ने इसको ज्यादा हार्ड हिट नहीं किया? तो इसका कारण है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बॉल को कितना भी हार्ड हिट करोगे लेकिन कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे जाके उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये कारण नहीं हो सकता।
सेकंड कारण दिया गया वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। कहा गया है कि जितना फोर्स लगेगा उसके अंदर उसकी वेलोसिटी भी उतनी एक्सर्टेड होगी। इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। कहा गया है कि इस बॉल पर कोई ना कोई ग्राउंड का फोर्स लग रहा है जिसकी जो फोर्स इसकी वेलोसिटी के अपोजिशन में है, जिस वजह से इसकी वेलोसिटी स्लो डाउन हो रही है। तो आप कह सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है आपका आंसर कि इसका जो ग्राउंड है वो इसके वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, अपोजिट फोर्स लगा के, फ्रिक्शन का फोर्स लगा के, जिसकी वजह से इस बॉल की वेलोसिटी है वो धीरे धीरे स्लो होती है और एक टाइम पे स्टॉप हो जाती है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी दिया गया था, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो दैट द बॉल वुड नॉट वांट टू कम टू रेस्ट। ये कहता है कि बॉल पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो तब आप रेस्ट में हुई है, तो आप कह सकते हो कि अगर बॉल पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तो बॉल अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी आपने स्टडी किया था। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल या अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है तो अगर वो मूवमेंट में है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब तक हमने थ्योरी के क्वेश्चन पढ़े थे 1 to 4। अब आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल with a constant acceleration. It travel a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if the mass is 7 ton. और आपको दिया हुआ है 1 टन का वेट आपका 1000 kg है। कहा गया है हमारे पास कोई ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है। इट मींस जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कैसी होगी? 0 होगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। गिवन लिख लेते हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी u आपका कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया बेटा कितना? 400 मीटर। टाइम इसने लिया 20 सेकंड। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है और फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमने मोशन की इक्वेशन पढ़ी थी, यूजिंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम आपका गिवन है, ए हमको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आपका गिवन है 400 मीटर, इस वजह से हमने इक्वेशन यूज की। तो सभी वैल्यूज पुट कीजिए। s इज 400, u आपका 0, टाइम आपका हो गया 20 सेकेंड प्लस 1/2, ए आपको निकालना है एज इट इज टी स्क्वायर 20 इंटू 20। सो ए इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 400 अपॉन 2 से बेटा ये आपका 10 टाइम्स कर दिया तो ये आपका हो जाएगा आपका 200। तो 2 zeros आर कैंसिल आउट, 2 से गया आपका 2 टाइम्स। सो एक्सेलरेशन बिकम्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, उसके बाद आपको निकालना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स आपको निकालना है। मास आपका गिवन है 7 टन। सो m इक्वल्स टू हो गया आपका 7 टन और 1 टन आपका दिया हुआ 1000 किलो। सो m बिकम्स 7 इंटू 1000 इक्वल्स टू 7000 kg। देयरफॉर f निकालेंगे हम। f इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया आपका बेटा 7000, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला 2, तो फोर्स हो जाएगा आपका 14000 न्यूटन। दिस इज द फोर्स जो हमको निकालना है, 14000 न्यूटन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। अ स्टोन ऑफ 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across a frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and ice? कहा गया है किसी स्टोन को हम थ्रो करते हैं, एक फ्रोजन लेक है हमारे पास जमी हुई और उस स्टोन का वेट है 1 kg और किस वेलोसिटी से थ्रो किया है? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया है। पूछा गया है कि जब उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 50 मीटर, करने के बाद जो उसका
आइस का और स्टोन का फ्रिक्शन का फोर्स होगा वो कितना होगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। गिवन हमारे पास मास दे रखा है, मास ऑफ स्टोन आपका m इक्वल्स टू 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी u आपकी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, v हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस आपकी गिवन है 50 मीटर और फ्रिक्शन का फोर्स आपको निकालना है F। तो सबसे पहले हम v निकालते हैं। तो यूजिंग द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सो v स्क्वायर u आपका गिवन था 20, दिस इज नेगेटिव 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 a आपका एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, a आपने एज इट इज रखा, s आपका डिस्प्लेसमेंट गिवन है कितना 50 मीटर और जो फाइनल वेलोसिटी है v वो भी कितनी है आपकी 0। तो दिस इज 400 नेगेटिव 400 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 50 इधर बन गया आपका 100 इंटू a। सो a इक्वल्स टू नेगेटिव 400 अपॉन 100, दिस विल कैंसिल आउट एंड a इज नेगेटिव ऑफ 4, सो एक्सेलरेशन इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी ऑफ स्टोन की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो हमारा फ्रिक्शन का फोर्स होगा बेटा F इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो F इक्वल्स टू मास आपका गिवन है 1 kg, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाल लिया नेगेटिव 4, सो F इक्वल्स टू माइनस 4 न्यूटन। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो भी कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 7। एन 8000 kg इंजन pulls a train of 5 wagon each of 2000 kg along a horizontal track if the engine exerts a force of 40,000 newton and the track offers a friction force of 5000 newton, then calculate net accelerating force and acceleration of the train। कहा गया है कोई एक ट्रेन का इंजन है जिसका वेट है 8000 kg, वो एक ट्रेन को खींचता है जिसके अंदर 5 वैगन लगे हुए हैं, बोगी जो होती है ट्रेन की, हर किसी का वेट 2000 kg है और जो इंजन खींच रहा है उस ट्रेन को इस तरीके से आप देखिए और इधर एक इंजन लगा हुआ है, हर किसी का इसका जो वैगन्स है इनका वेट आपका 2000 kg है और इंजन का वेट आपका 8000 kg है। जो इंजन फोर्स लगा रहा है इसको आगे की तरफ खींचने के लिए वो कितना लगा रहा है, 40,000 न्यूटन। कहा गया है कि जो ये ट्रैक है, जिस ट्रैक पे ये ट्रेन आपकी मूव कर रही है, ये ट्रेन इसका रिपल्सन का फ्रिक्शन का फोर्स लगाता है 5000 न्यूटन। तो एक्सेलरेटिंग फोर्स लगाना है और आपको एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन मास ऑफ इंजन आपको दिया हुआ है 8000 kg, मास ऑफ वैगन आपका दिया हुआ 2000 kg और जो नंबर ऑफ वैगन है वो आपके कितने हैं 5, सो टोटल मास ऑफ वैगन्स इज इक्वल टू 2000 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 kg। ये किसका मास हुआ, ये सारी जो वैगन्स बोगी लगी हुई है उनका वेट हो गया 10,000 kg। अब टोटल मास ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, मास ऑफ ट्रेन 8000 इंजन का हो गया बेटा, 10,000 इनका हो गया, तो टोटल हो गया है 8000 प्लस 10,000
तो हो जाएगा 18,000 केजी, ये हो गया इसका टोटल मास। उसके बाद फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, exerted by engine कितना आपका 40,000, और फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 5,000 न्यूटन। सो नेट फोर्स देखिए बेटा, 40,000 फोर्स इधर इसको पुल कर रहा है, 5,000 इधर इसको पुल कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स आपका, नेट फोर्स तो F इक्वल्स टू 40,000 माइनस 5,000, तो ये हो जाएगा आपका 35,000 न्यूटन। देखिए 40 से इधर पुल किया, फ्रिक्शन का फोर्स इसको इधर पुल कर रहा है 5,000 से, तो नेट फोर्स जो 35,000 है वो बेटा इस डायरेक्शन में लगेगा जिधर की तरफ 40,000 न्यूटन लग रहा है। उसके बाद क्वेश्चन ए इसमें यही पूछा गया था, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो गया आपका? 35,000 न्यूटन। दूसरा इससे पूछा गया था एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या निकालना है, हमको पता है, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालूंगा तो ये होगा बेटा F अपॉन m। सो A इक्वल्स टू फोर्स हो गया आपका 35,000, और मास आपने हमने निकाला कितना है? 18,000, जीरोस आर कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 35 अपॉन 18, तो दिस बिकम्स ये आपका लगभग 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। नेक्स्ट आता आपका क्वेश्चन 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg, what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहा गया है कि कोई व्हीकल है, कोई कार है जिसका वेट आपको दे रखा है 1500 kg, और पूछा गया है कि वो किस फोर्स से वो स्टॉप होती है जो रोड और व्हीकल के बीच लगता है। तो इसका मतलब आपको फ्रिक्शन का फोर्स निकालना है, वो अपोजिट फोर्स होगा, और एक्सेलरेशन इसका गिवन है आपका 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मास आपका गिवन है 1500 kg, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस वजह से नेगेटिव होगा। सो F निकालेंगे हम मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू मास हो गया आपका 1500, एक्सेलरेशन हो गया आपका नेगेटिव ऑफ 1.7, F इक्वल्स टू 1500, ये नेगेटिव हो गया बेटा 17/10, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 150 इंटू 17, सो F बिकम्स दिस बिकम्स नेगेटिव ऑफ 250, ये हो गया आपका न्यूटन, 2550 न्यूटन, और ये कैसा रहेगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए ये कैसा है? नेगेटिव है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9th और 10th आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया व्हाट इज द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोमेंटम निकालना है। सो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया है यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर आफ्टर ए कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। कहा गया है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं हम 200 न्यूटन किसी के वुडन कैबिनेट को पुश करने के लिए, किसके साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो उस पर जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा वो कैसा रहेगा कैबिनेट पर? तो आपका सॉल्यूशन इसके अंदर होगा, अगर वेलोसिटी बेटा आपकी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? जीरो होगा।
if velocity is constant then acceleration also zero. एक्सेलरेशन जीरो होगा, सो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो A जीरो है तो फ्रिक्शन का फोर्स भी आपका कैसा रहेगा बेटा, जीरो होगा, जिसकी वजह से जो इस पे अपोजिट फोर्स लगेगा F 200 फोर्स लगा रहे हैं हम हॉरिजॉन्टली किसी कैबिनेट पर, वो किसके बराबर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो मोमेंटम नहीं हुई तो फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कितना रहेगा, नेगेटिव ऑफ 200, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ये आपका फ्रिक्शन का फोर्स हो गया कैबिनेट पे अपोजिट डायरेक्शन में 200 न्यूटन। सो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन 11 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन when we push on an object the object pushes back on us with an equal and opposite force। कहा गया कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, वो ऑब्जेक्ट भी वापस उतना ही फोर्स से हमको अपोज करता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड, अगर अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा, बहुत बड़ा ट्रक है और वो रोड साइड पे खड़ा हुआ है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, और ये फोर्स लगाने से मूव नहीं हो रहा है। अ स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस आर कैंसल आउट ईच अदर। आपको बताना है कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैसे कैंसल आउट करते हैं। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन विद द ट्रक डज नॉट मूव, और आपको इसका आंसर बताना और बताना है कि किस वजह से जो ट्रक है वो मूव नहीं करता है। तो देखेंगे, हमें पता है कि जो ट्रक है वो क्या मैसिव वेट का है, काफी बड़ा है, और इस पर अगर कोई फोर्स लगा रहा है, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो ये ट्रक अपनी जगह से मूव नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, कि जो इसका रोड के साथ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का फोर्स वो इस फोर्स को अपोज कर देता है, जिस वजह से ये ट्रक अपनी जो पोजीशन है उस वहां से मूव नहीं कर पाता। और अगर हम और एक्स्ट्रा भी फोर्स लगाएं तब भी ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ये फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से। लेकिन अगर हम इसी ट्रक को किसी क्रेन वगैरह से पुश करते हैं और भारी ऑब्जेक्ट है तो उसका फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, तो वो फोर्स इस फोर्स को, इस जो फ्रिक्शन वाले फोर्स को है, इसको अपोज करेगा और नेट फोर्स इधर की तरफ होगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकता है जब हमारा फोर्स इस फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा होगा। मान के चलिए मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं, लेकिन मेरा फोर्स इतना नहीं है कि मैं इसको पुश कर सकता हूं, तो ये वापस भी उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है। तो हमको अगर कोई ऑब्जेक्ट पुश करना है तो उसका जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है उससे ज्यादा हमको फोर्स अप्लाइड करना है, तभी ऑब्जेक्ट हमारी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये पूछा गया है, इफ ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड is struck by a hockey stick so as to return it along with original path with velocity at 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. अच्छा, कहा गया है कि एक बेटा हॉकी की बॉल है, उसका मोमेंट, उसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, उसको स्ट्रक किया जाता है हॉकी स्टिक से और वो वापस अपने पाथ पर आती है किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो इसका मोमेंटम निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको गिवन है मास ऑफ हॉकी बॉल which is 200 gram and converted into gram, so this becomes 0.2 kilogram. ग्राम को हम किलोग्राम में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, तो दिस बिकम्स 0.2 kg। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी u आपकी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी v आपकी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको देखना है दोनों का जो पाथ है वो अपोजिट है। इनिशियली अगर कोई बॉल ऐसे मूव कर रही है तो फाइनल में ये बॉल हिट करने के बाद
हॉकी स्टिक से ऐसे मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी है बेटा 5 मीटर पर सेकंड, ये आपकी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस वजह से ये वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। सो द लीनियर मोमेंटम, तो इसके लिए इनिशियल के लिए लीनियर मोमेंटम निकालेंगे, क्या होगा आपका मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, P इक्वल्स टू m इंटू वी। तो इनिशियल वेलोसिटी v की जगह हम क्या लेंगे, u। सो P बिकम्स, मास हो गया आपका 0.2 एंड वेलोसिटी होगी आपकी 10, तो दिस बिकम्स 1। और जो मोमेंटम होती है उसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम, फाइनल निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल के लिए वेलोसिटी भी आपकी फाइनल लेंगे, मास इनटू वी वेलोसिटी। तो P फाइनल के लिए मास हो गया आपका 10, फाइनल वेलोसिटी है बेटा आपकी -5, ध्यान रखना है, सॉरी मास आपका 10 नहीं है, मास आपका 0.2, इसको ध्यान रखना है 0.2। और ये हो गया आपका वेलोसिटी नेगेटिव ऑफ 5, तो ये हो जाएगा आपका 1.0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इनिशियल के लिए बेटा जब 2 को 10 से करेंगे तो 2 आएगा, सॉरी इसका भी ध्यान रखना, जब 0.2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो 2 kg मीटर पर सेकंड आएगा, और 0.2 की नेगेटिव ऑफ 5 से करेंगे तो 1.01 kg मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हमको निकालना है चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या निकालना है, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज को कैसे निकालते हैं, चेंज को आपको बताया था कि चेंज कोई भी हम निकालते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। सो चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो फाइनल है आपका -1 माइनस इनिशियल आपका 2, तो दिस बिकम्स नेगेटिव ऑफ 3। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ये ऑलरेडी नेगेटिव है और ये -2 है, तो -1 एंड -2 दिस बिकम्स -3, और इसकी यूनिट आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। ए ब्लट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड strike a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the blood into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block of the bullet. कहा गया है कि हमारे पास कोई वुडन ब्लॉक है, उसको एक ब्लड हिट करती है, हिट करेगी तो ये ब्लड इसके अंदर तक जाती है और इसको स्टॉप होने के लिए टाइम लग रहा है 0.03 सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो दी हुई है आपकी u इक्वल्स टू 150 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेट आपको दिया हुआ है 10 ग्राम। पूछा गया है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द ब्लड इनटू द ब्लॉक, कि इसने इसके अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, और फोर्स आपको निकालना है कि वुडन ब्लॉक पे कितनी तेजी से इसने फोर्स लगाया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन क्या क्या है, मास ऑफ ब्लड 10 ग्राम, 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10/1000, दिस बिकम्स 0.01 kg। नेक्स्ट आता आपका इनिशियल वेलोसिटी u आपकी गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी u आपकी v कितनी हो जाएगी 0, टाइम आपका गिवन है 0.03 सेकेंड। तो सबसे पहले हम मोशन की इक्वेशन यूज करते हैं, कौन सी, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, v इक्वल्स टू u प्लस a t। हियर द फाइनल वेलोसिटी v is 0, इनिशियल वेलोसिटी u is 150
एक्सेलरेशन हमको निकालना है, टाइम आपका दिया हुआ है 0.03, सो a becomes this positive, if come out here this becomes negative अपॉन 0.03, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर आपकी 2 zeros, 3 से गया है आपका 5 टाइम्स, सो a इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। सो a की वैल्यू हमारी निकल के आई नेगेटिव ऑफ 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पूछा गया है आपको निकालना है ऑल्सो द डिस्टेंस। सो हम अब की बार यूज करेंगे रिलेशन को यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सो फाइनल वेलोसिटी v 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 150 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 5000। a आपका डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, वो आपका एज इट इज रहेगा s। सो s बिकम्स 150 का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूं मैं, 150 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 5000, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इस वजह से नेगेटिव हो गया, और ये भी नेगेटिव था एक्सेलरेशन, तो इस वजह से बेटा ये भी आपका कैसा हो जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव एंड नेगेटिव आल्सो कैंसिल आउट, सो जीरोस आर कैंसिल आउट एंड दिस बिकम्स ऊपर हो जाएगा आपका 15 इंटू 15 का स्क्वायर हो गया 225 अपॉन नीचे हो गया 50 इंटू 200, सो s इक्वल्स टू 2.25 मीटर। ये आ गया इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ट्रेवल किया किसने, बुलेट ने उस ब्लॉक के अंदर। डिस्प्लेसमेंट आ गया हमको, और पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब की बार हमको फोर्स निकालना है। F इक्वल्स टू फोर्स मैंने बताया था क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो F इक्वल्स टू मास हो गया आपका 0.01, एक्सेलरेशन हो गया आपका अभी हमने निकाला है नेगेटिव ऑफ 5000। सो F इक्वल्स टू दिस बिकम्स नेगेटिव, 2 zeros are also cancel out, this becomes 50 न्यूटन। ये आपका फोर्स रहेगा उस वुडन ब्लॉक के द्वारा लगाया गया इस बुलेट के अंदर, और इस बुलेट ने इसके अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो किया आपका 2.25 मीटर। ये फोर्स लगाया इस ब्लॉक ने इस बुलेट को स्टॉप करने के लिए, वो कितना लगा नेगेटिव ऑफ 50 न्यूटन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन with a velocity of 10 meter per second collide with and strike a wooden block of mass 5 kg. Then they both move all together in the straight line. Calculate total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate velocity of these combined object. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट आपको 1 kg दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वेलोसिटी से, किससे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। वो जाके हिट करता है एक वुडन ब्लॉक को जो आपका 5 kg वजन है जिसका, और उसके बाद वे दोनों मूव करते हैं सीधा। देखिए बेटा इसको समझिए, ये हमारे पास वुडन ब्लॉक है, इसका वेट है 5 kg, एक छोटा सा ब्लॉक इधर है, इसका वेट है 1 kg। ये मूवमेंट करता है इधर की तरफ, जाता है किस वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और जाके इधर हिट करता है इसको हिट करेगा। तो हिट करने के बाद ये जब इसको हिट करेगा, जैसे मेरे पास एक बेटा एक हाथ है, ऐसे हिट करता है एक ऑब्जेक्ट, इसको हिट किया और हिट करने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, तो उस टाइम पर हमको इनका मोमेंटम निकालना है, बिफोर का भी और आफ्टर का भी। तो कुछ टाइम बाद ये दोनों ऐसे हो जाते हैं बेटा, ये इसके साथ चिपक जाता है, और जाने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और टोटल मोमेंटम निकालना है बिफोर इंपैक्ट का और आफ्टर इंपैक्ट का। ये दो चीजें इसमें पूछी गई है। तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस
let m1, this is 1 kg, mass of wooden block, इसको हमने मान लिया let m2, this is 5 kg. इनिशियल वेलोसिटी आपकी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u1 आपकी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, तो जो मोमेंटम है बेटा वो कंजर्व्ड होती है, तो कंजर्वेशन का लॉ हम इसके अंदर लगाएंगे. तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम हमारा किसके बराबर होगा? फाइनल लीनियर मोमेंटम के. तो हमने पढ़ा था m1 u1 प्लस m2 u2 किसके बराबर होता है बेटा? m1 v1 प्लस m2 v2. कंजर्वेशन का नियम होता है. अब यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो बेटा दोनों की बिल्कुल सेम है, तो v1 v2 की जगह मैं सिर्फ क्या कांस्टेंट ले सकता हूँ? v. और इट कैन बी रिटन एज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू, इसको कॉमन ले लीजिए, m1 प्लस m2 एंड दिस इज v. ये आ गया हमारा फॉर्मूला. अब वैल्यूज पुट कर दीजिए. m1 आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 आपका 5, और ये u2 इसकी वेलोसिटी, ये क्या है? u2 ये किसमें है? रेस्ट में. तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, इक्वल्स टू m1 प्लस m2. m1 हो गया आपका 1 kg प्लस 5 kg, और v आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. तो हेयर 1 इंटू 10 10 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 हो जाएगा, तो इधर आ गया आपका 10 इक्वल्स टू, इधर आ गया आपका 6 इंटू वी, एंड v बिकम्स 10 अपॉन 6, एंड v आपकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 2 से 3 बार टाइम्स, ये गया आपका 5 टाइम्स, तो हो गया आपका 5 अपॉन 3. तो वेलोसिटी आपकी निकल के आ जाएगी 1.66 मीटर पर सेकेंड. ये क्या आ गई बेटा? वेलोसिटी जो इन दोनों की है फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद. अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी गई थी, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट. तो जस्ट बिफोर इम्पैक्ट हमारा जो मोमेंटम होगा वो कितना हो गया? 10, और जस्ट आफ्टर हमारा जो कितना रहेगा? आफ्टर की वेलोसिटी होगी आपकी 6, और वेलोसिटी आई आपकी 1.66, और मास हो गया आपका 6, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो गया आपका 7.96 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो मल्टीप्लाई करके देखना बेटा, 6 इंटू 6 36, 6 3 कैरी हो गया, 6 इंटू 6 36, 9 3 कैरी हो गया, 6 इंटू 1 6 प्लस 3 9.96 केजी मीटर पर सेकेंड. ये आपकी आ जाएगा फाइनल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट. और ये हो गया आपका 10 बिफोर इम्पैक्ट, और फाइनल वेलोसिटी दोनों की आ गई 1.66 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated with uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object and also find the magnitude of force. कहा गया है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg है, वो इस एक्सेलरेट करता है किससे? वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड के साथ, कितने टाइम में? 6 सेकंड में. तो उसका मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल क्या होगा, और पूछा गया है उसका जो फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पर कितना होगा. तो हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v आपकी दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी u. तो मास हो गया आपका 100 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 500 kg मीटर पर सेकेंड. फाइनल मोमेंटम, तो m इंटू वी,
तो मास आपका वही है 100, वेलोसिटी है आपकी फाइनल 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो हो गया आपका 800 केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमको फोर्स भी निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके लिए हमको किसकी जरूरत है, एक्सेलरेशन की जरूरत है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू अपॉन टी। v आपका हो गया 8 माइनस 5 अपॉन टाइम आपका दे रखा है कितना, 6 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 3 अपॉन 6, दिस बिकम्स 1/2 एंड एक्सेलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ए की वैल्यू आ गई आपकी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए हो गया। हमको फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। F इक्वल्स टू मास आपका गिवन है 100 केजी, एक्सेलरेशन अभी मैंने निकाला 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो F बिकम्स ये हो जाएगा 10 into 5, तो आपका 50 न्यूटन। ये आ गया आपका फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का। द हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबबेल of mass 10 kg transfer to floor if it falls down from a height 80 centimeter, take its downward acceleration to be 10 meter per second square। तो सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या चीज है उसको नोट कर लेते हैं। मास आपका हो गया 10 kg, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 80 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 100, तो ये हो गया आपका 0.8 मीटर। उसके बाद एक्सेलरेशन आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यूजिंग करेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो कितनी आपकी 0, उसको भी नोट कर लेना, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें पुट करेंगे सारी वैल्यूज, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर आपका हो गया 0, पहले एक बार पुट कर लेता हूं मैं, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन हो गया बेटा आपका 10, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0.8, तो ये हो गया आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे अपॉन 0, ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 16 एंड v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 एंड v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। उसके बाद पूछा गया है कि इसका आपको मोमेंटम और निकालना है। मोमेंटम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम निकालेंगे, मास है हमारा डंबल का कितना 10 kg, तो 10, वेलोसिटी हमने अभी निकाली 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4, तो मोमेंटम आ जाएगा आपका कितना 40 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम ऑफ डंबल। तो बच्चों, आपका ये जो फोर्स एंड फ्रिक्शन वाला चैप्टर था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th का, उसके एनसीईआरटी की हमने सारी एक्सरसाइज इसके अंदर कवर की है। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 16 तक हमने सभी सॉल्व किए हैं। इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आपको बता सकें कि इसका ये आंसर होगा।